अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो लास्ट क्लास में हमने अपने बोर्ड्स के बारे में डिस्कशन कंप्लीट की थी। किस तरीके से आप अपना मूड बोर्ड बना सकते हैं, किस तरीके से रिसर्च बोर्ड बना सकते हैं, किस तरीके से आप अपना स्टोरी बोर्ड बना सकते हैं, कितनी वेरिएशंस होती हैं, किन तरीक़ों से काम होता है, वो सारी चीज़ें हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है जी, एंड आई होप कि आपको वो लेक्चर समझ आए होंगे। अगर आपने मेरे वो लेक्चर्स मिस किए हैं या किसी भी वजह से आपसे रह गए हैं तो काइंडली प्लीज़ मेरे सबसे पहले उन सारे लेक्चर्स को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो लेक्चर्स ऐसे हैं कि आप अगर उन्हें लाइफ टाइम भी अपने साथ रखते हैं और उन्हें लाइफ टाइम देख के सीखते हैं तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है सिर्फ सीखने के लिए। आप जब मेरे लेक्चर्स को 1-on-1 देखेंगे तो आप आराम से अपनी सारी चीज़ें ज़रूर प्रिपेयर कर सकते हैं एंड उसको वर्किंग में भी ज़रूर ला सकते हैं। सो आज की क्लास में हम थोड़ा सा डिफरेंट लेक्चर पे काम करेंगे, बिकॉज़ फ़ोटोशॉप मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिर्फ फ़ोटोशॉप का मतलब ये नहीं है कि आप उस पर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, आप उस पर एडिटिंग कर सकते हैं। नो, आप फ़ोटोशॉप पे कलर्स के साथ बहुत तरीक़ों से प्ले कर सकते हैं। आप फ़ोटोशॉप पे स्टिकर्स बना सकते हैं, आप फ़ोटोशॉप पे वॉलपेपर्स बना सकते हैं, आप फ़ोटोशॉप पे कैरेक्टर्स ड्रॉ कर सकते हैं, आप फ़ोटोशॉप पे अपने कलर के हिसाब से, अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से, अपनी एक टाइमलाइन के हिसाब से अपनी हर चीज़ को मेंटेन कर सकते हैं। सो आज हम उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे कि कितने तरीक़ों से आपने अपने फ़ोटोशॉप पे काम करना है एंड ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो अगर आप एज़ आर्टिस्ट और एज़ क्रिएटिव आर्टिस्ट या इनोवेटर अगर आप उस चीज़ को देखते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको समझ में आएंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब भी हम फ़ोटोशॉप पे कलर मिक्सिंग की बात करते हैं या हाइलाइट्स की बात करते हैं या शेडोज़ की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें समझ नहीं आती कि हम किस तरीके से वर्क करेंगे, कि कौन कौन से टूल्स होते हैं उसके लिए, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिस पे हमें काम करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको वो चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि किन किन तरीक़ों से आप अपने कलर्स को मिक्स कर सकते हैं। मतलब लाइट टू डार्क जा सकते हैं, हाइलाइट्स दे सकते हैं, शेडोज़ दे सकते हैं। एंड देन अगर आप एक ही चीज़ पे दो कलर्स के साथ काम कर रहे हैं तो अगर वो चीज़ अगर सॉलिड कलर में है तो उसका लुक कैसा आएगा, अगर आप उसको थोड़ा ब्लेंडेड फॉर्म में करते हैं तो उसका लुक कैसा आएगा। ठीक है जी, सो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना Ctrl+N प्रेस करके A4 साइज़ का एक पेज ओपन कर लूँगी। ठीक है, बिकॉज़ मैंने आपको पहले भी बताया था कि सॉरी ये क्लिपबोर्ड ओपन हो गया। Ctrl+N प्रेस करके आप अपना A4 साइज़ का पेज ओपन कर लीजिएगा। सो मैंने भी यहाँ पे अपना A4 साइज़ का पेज ओपन किया ताकि मैं आपको डिटेल में बता सकूं कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ एंड कलर मिक्सिंग कितने तरीक़ों से होती है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ऑल्ट डबल क्लिक दबा के अपना जो बैकग्राउंड है उसको अनलॉक कर दूँगी एंड देन व्हाट आई हैव टू डू, आई स्टार्ट विद माई कलर मिक्सिंग प्रोजेक्ट। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, न्यू लेयर ले लूँगी एंड देन आई विल जस्ट क्रिएट अ बॉक्स। ओके, एंड मैं यहाँ पे जो ब्लू कलर आपको मेरे स्वॉच बॉक्स में नज़र आ रहा होगा उसी कलर को मैं इस लेयर में फिल कर दूँगी। ठीक है जी, एंड देन आई प्रेस Ctrl+D। मोर ओवर ये थोड़ा सा पर्पल शेड है। ठीक है, सेकेंड लेयर पे जाऊँगी, दोबारा से जो फर्स्ट लेयर पे है उसको कॉपी करूँगी Ctrl+J प्रेस करके, तो सेकेंड लेयर को डिलीट कर देंगे बिकॉज़ कॉपी बन जाती है तो इट्सेल्फ आपको पता है वो खुद ब खुद आ जाता है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे इसको लूँगी एंड देन सेकेंडली मैं इसका कलर जो है वो चेंज कर दूँगी। ठीक है जी, पिंक कलर थोड़ा सा मैं लाइलैक और पिंक कलर का जो मिड शेड होता है वो लेके मैजिक वॉन्ड टूल से सेलेक्ट करूँगी और बैक स्पेस फिल करूँगी। मेरा कलर यहाँ पे फिल हो गया। ठीक है जी, सबसे पहले मैं आपको वो तरीके बताऊंगी कि जिससे आप अपने कलर को मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको फर्स्ट कलर, अगर मैं फ़र्स्ट लेयर की बात करूं जिस पे आपका पर्पल कलर है। ठीक है, सो अगर मैं पर्पल कलर की बात करूं यहाँ पे और अगर हम अपने पिंटरेस्ट पे यहाँ पे लिखें कलर व्हील, ताकि हमें ये पता हो कि जो आपका पर्पल कलर है वो किन कलर्स के साथ होता है। वैसे पर्पल कलर और येलो कलर का मैंने आपको पहले भी बताया था कि हाई कंट्रास्ट होता है। ठीक है, पर्पल एंड नेवी ब्लू का जो होता है वो होता है आपका एनोगुलस कलर पैलेट होता है विच इज़ पर्पल एंड ब्लू, और आपका हाई कंट्रास्ट कलर पैलेट होता है पर्पल एंड येलो। ठीक है, ये आप लोगों को मैंने पहले भी बताया हुआ है एंड आई गेस आप लोगों को पता होगा। जिनको ये बात नहीं पता है आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली प्रीवियस लेक्चर जाके ज़रूर देखिए तो आपको ये वाली बात भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सो हम आ जाते हैं हमारे फ़ोटोशॉप पे एंड देन मैं यहाँ पे क्या करती हूँ
कि जैसे मैं यहाँ पे अपना एक और सिलेक्शन ले लेती हूँ, इसी लेयर पे लूँगी बिकॉज आई डोंट वांट इट टू बी एग्जैजरेट मोर। सो मैं यहाँ पे हाफ सिलेक्शन ले लूँगी एंड देन यहाँ पे मैं अपना नेवी ब्लू का जो कलर है, जो शेड है मेरा नेवी ब्लू का, उसको मैं सेलेक्ट करके और बैक स्पेस दबाऊँगी एंड माई कलर इज़ फिल। ठीक है। अच्छा, आप ये मत सोचिएगा कि मैंने सिलेक्शन दूसरी लिए तो ब्लू थोड़ा ऊपर हो रहा है, पिंक पर्पल थोड़ा नीचे हो रहा है। इट्स टोटली फाइन, इतना ज़्यादा इसको मसला नहीं है। हमें जो चीज़ समझनी है वो ये है कि हम एक्चुअली टूल कौन सा वर्क कर रहे हैं। ठीक है। सो मैं यहाँ पे एक और न्यू लेयर ले लूँगी अपनी ज़ीरो लेयर के ऊपर, जिसको मैं नाम दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन का, DESCRIPTION, बिकॉज़ मुझे आप लोगों को रिटन डाउन करके भी बताना होता है, जिससे आप लोगों को और ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा कि किस तरीके से हम काम कर रहे हैं और किस तरीके से हम मज़ीद काम कर सकते हैं। ठीक है। सो मैं यहाँ से अपना राउंड ब्रश सेलेक्ट कर लेती हूँ। कलर मैंने अपना ब्लैक किया है। सो मैं यहाँ पे जो टूल यूज़ कर रही हूँ वो मैं यूज़ कर रही हूँ अपना सॉफ्ट ब्रश। ठीक है। मैं इसकी स्मूथनिंग पहले थोड़ी सी कम कर देती हूँ बिकॉज जब हम लिख रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है वो मेस होता है। ठीक है। सो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ अपना सॉफ्ट ब्रश ओपेसिटी। ठीक है। अब ये ब्रश कहाँ से आता है, ये कैसे आपको मिलेगा, आप कैसे इसको देख सकते हैं, इसकी जो साइकी है वो आपको मिल जाएगी आपके ब्रश पैनल पे। जैसे ही आप बी प्रेस करेंगे आपका ब्रश सेलेक्ट हो जाएगा एंड देन यहाँ पे आप छोटे से एरो पे क्लिक करेंगे तो नीचे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था आपको बहुत सारे ब्रशेज़ मिल जाएंगे। हर ब्रश की अपनी क्वालिटी है, हर ब्रश की अपनी साइजिंग है। अच्छा, ये जितने भी ब्रशेज़ आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ये सारे ब्रशेज़ आपकी डिजिटल आर्ट में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे। ठीक है। सो ये सारे डिफ़ॉल्ट ब्रशेज़ हैं जो कि ऑलरेडी फ़ोटोशॉप आपको देता है, जिस पे आप आराम से अपने ब्रशेज़ के साथ वर्क कर सकते हो। ठीक है। सो ये सारे ब्रशेज़ की अपनी क्वालिटी, अगर आपको थोड़ा सा शार्प ब्रश चाहिए तो उसकी अपनी क्वालिटी है, आप इस पे से सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा सॉफ्ट ब्रश चाहिए तो आप उसको भी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे जाऊँगी तो आपको यहाँ पे सॉफ्ट ब्रश बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। एक सॉफ्ट राउंड ब्रश आपको नज़र आएगा, दूसरा नज़र आएगा हार्ड राउंड प्रेशर ओपेसिटी, सॉफ्ट राउंड प्रेशर ओपेसिटी, हार्ड राउंड प्रेशर ओपेसिटी एंड फ्लो। ठीक है। और नीचे चले जाएंगे प्रेशर सॉफ्ट राउंड प्रेशर साइज, सॉफ्ट राउंड प्रेशर ओपेसिटी। सो अपने हिसाब से आप यहाँ पे ब्रश को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल यहाँ पे जो सिलेक्ट करूँगी वो करूँगी, आई गेस मुझे जाना चाहिए, थोड़ा सा और सर्च कर लूँगी कि मुझे सॉफ्ट राउंड ब्रश पे कौन सी चीज़ पे जाना चाहिए। ठीक है। सो मैं हार्ड ओपेसिटी वाले पे तो जाने ही नहीं चाहती जी। सो ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे सॉफ्ट राउंड प्रेशर ओपेसिटी, मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगी। ठीक है। इसको सिलेक्ट करने के साथ आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको ऊपर एक आइकन बना हुआ नज़र आ रहा होगा। जब आप इसके ऊपर कर्सर लेके जाएंगे तो इस पे लिखा हुआ आएगा ऑलवेज़ यूज़ प्रेशर फॉर साइज व्हेन ऑफ ब्रश प्रीसेट कंट्रोल्स प्रेशर। ठीक है। ये प्रेशर आपको ये बताएगा कि आपने कितना ज़्यादा प्रेशर देके, जब आप कभी ऐसा होता है क्योंकि जब हम डिजिटल वर्किंग कर रहे होते हैं तो हमारे हाथ पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, कभी प्रेशर ज़्यादा लग जाएगा, कभी प्रेशर कम लग जाएगा। मे बी पॉसिबल अगर आप मेरी तरह किसी ऐसे लैपटॉप पे या आईपैड पे काम करते हैं जो जिस पे पेन होता है आपके पास, तो हमारे हाथ का प्रेशर नहीं पता चलता कि कितना ज़्यादा होना चाहिए, कितना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या किस तरीके से हमें अपने प्रेशर को कंट्रोल करना है। ठीक है। सो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। सेकेंडली आपने क्या करना है, आपकी ये जो फर्स्ट लेयर है इसके ऊपर ही आपको एक लेयर बनानी है, बिकॉज़ मैं चाहती हूँ कि मेरा जो कलर है वो मेरे इसकी बाउंड्री में रहे, बाउंड्री से बाहर नहीं आए। ठीक है। तो उसके लिए आपने अपनी एक न्यू लेयर ले लेनी है। इसको आप नाम दे दें मिक्सिंग का या जो भी आपको सही लगे अपने हिसाब से। मैंने यहाँ पे मिक्सिंग का नाम दे दिया है। एंड आपको क्या करना है, इस लेयर पे क्लिक करके रखना है या राइट क्लिक करेंगे आप एंड यू हैव टू क्रिएट अ क्लिप मास्क। जैसे ही आप क्लिप मास्क बनाएंगे तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपने अपनी लेयर 1 के ऊपर एक क्लिप मास्क बनाया है। अब आप जो भी इस पर वर्किंग करेंगे वो आपके आउटसाइड ऑफ द जो आपकी लेयर है उस पर नहीं जाएगी, चाहे इस पर कोई भी चीज़ मौजूद हो।
ठीक है जी। चाहे आपका ये कोई एलिमेंट हो, चाहे आपका स्क्वायर हो, चाहे आपकी शेप हो, चाहे कोई भी एलिमेंट हो, अगर आप क्लिप मास्किंग की लेयर क्रिएट कर लेते हैं तो आपको इटसेल्फ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपका कलर आउट ऑफ द बाउंड्री जा रहा है या उधर जा रहा है या इधर जा रहा है। नो, जितना प्रेशर, जितना साइज़ आप अपने ब्रश को देंगे, जितनी क्वालिटी आप अपने ब्रश के साथ करेंगे, जितना प्रेशर आप उस पर डालेंगे, जितना साइज़ आपके ब्रश का होगा, ये इटसेल्फ उतना ही प्ले करेगा। सो ये सारी सेटिंग्स हैं जिनको आपने दिमाग में रखना है, एंड वन ऑन वन अगर आप इन सेटिंग्स को फॉलो करेंगे तो ही आप एक अच्छा जो आपका मिक्सिंग है या कलर ब्लेंडिंग ऑप्शन है उसको परस्यू कर पाएंगे। अगर आप ये वाले ऑप्शंस को नहीं देखेंगे तो आई एम रियली सॉरी, हो सकता है कि इन दी एंड आप मैसअप क्रिएट कर लें। ठीक है जी। Okay, so after creating a clip mask, what you have to do, simple, you have to click on B. आपने B प्रेस करना है, आपने दोबारा सेटिंग में जाके चेक करना है कि आपका कौन सा ब्रश सिलेक्ट है। मेरा राउंड ब्रश ओपेसिटी सिलेक्ट है, एंड देन व्हाट आई हैव टू डू, आई प्रेस I and I just simply select my color. ओके, तो जस्ट मिक्सिंग, मैं चाहती हूँ कि मैं ब्लू कलर को पर्पल की तरफ लेके जाऊँ एंड पर्पल कलर को ब्लू कलर की तरफ लेके जाऊँ, तो आप जो भी आपको सही लगे आप वो कर सकते हैं। ठीक है, देन व्हाट यू हैव टू डू, ये करने के बाद आपने अपने बीप को दोबारा प्रेस करना है ब्रश को, एंड अपने ब्रश के साइज़ को इंक्रीज़ कर देना है अकॉर्डिंग टू योर वे, जितना ज़्यादा आपको चाहिए। ठीक है, सो मुझे बस इतना सा ही चाहिए। एंड आपको अब क्या करना है, अब अपने गौर से देखना है। आपने सिंपली, आप चाहें तो थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देती हूँ मैं आपके लिए साइज़ को, एंड देन व्हाट यू हैव टू डू, सिंपल यू हैव टू रन योर ब्रश ओवर इट। ओके, व्हेन यू स्टार्ट रनिंग योर ब्रश ओवर इट, आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता मेरी ये जो लाइन है वो डिफ्यूज़ होती जा रही है। ठीक है, ये आपको अभी नज़र आएगा थोड़ी देर में कि एक प्रॉपर डिफरेंस आपके लिए क्रिएट होगा। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा गौर से देखें, अब आपको नज़र आया होगा कि यस, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रश का साइज़ और बड़ा करूँगी। मेरी क्लिप मास्किंग जो है वो हट गई है, मैं अपनी क्लिप मास्किंग को दोबारा ले लूँगी। ठीक है, ब्रश साइज़ बड़ा करने के बाद, एंड देन बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया तो इतना ज़्यादा भी हमें नहीं चाहिए, एंड देन आई विल जस्ट सिंपली रन माई ब्रश। ओके, तो मैं यहाँ पे ओवरऑल ब्रश की रनिंग कर रही हूँ। मैं यहाँ पे जो है वो, आप चाहें तो आप वर्टिकली हॉरिजॉन्टली भी जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जब मैं कंट्रोल Z प्रेस करूँगी तो आपको नज़र आ जाएगा कि दैट येस देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन। ठीक है, क्लिप मास्क दोबारा क्रिएट कर लेते हैं। सो अगर आप बैक एंड फोर्थ नहीं जाना चाहते, मैंने कौन सा कलर सिलेक्ट किया, मैंने कलर सिलेक्ट किया है ब्लू। ठीक है, तो ब्लू कलर मुझे इटसेल्फ इतना अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं अपना पर्पल कलर ही सिलेक्ट कर लूँगी, एंड देन अगेन बी प्रेस करके व्हाट आई हैव टू डू, आई जस्ट स्टार्ट, मैं बिल्कुल थोड़ा सा अपने पर्पल कलर से ही स्टार्ट करूँगी ताकि वो मिक्स एंड मैच होता रहे। एंड आप जैसे जैसे प्रेशर देते जाएंगे वो वैसे वैसे आपका आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, आपने प्रेशर देना है, आगे जाना है, प्रेशर देना है, आगे जाना है, प्रेशर देना है, आगे जाना है। इसी तरीके से आपने इसको प्रेशर देते जाना है। एक वक्त ऐसा आएगा कि आपकी ये जो लाइन है वो कम्प्लीटली डिफ्यूज़ हो जाएगी, जैसा कि आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहा होगा। जितना ज़्यादा आप इसके ऊपर रनिंग करेंगे, चाहे आप अपनी बैक एंड फोर्थ की पोजीशन पे रनिंग करें, चाहे आप अपनी अपसाइड डाउन पोजीशन पे रनिंग करें, इससे क्या होगा कि आपके जो कलर्स हैं वो ब्लेंड हो जाएंगे। ठीक है जी, अभी आपने इस चीज़ पे नहीं देखना कि आपके राइट साइड पे क्या है, लेफ़्ट साइड पे कौन सा कलर है। अभी हमें जो इनकी बीच की जो सेंटर लाइन है उसको हमने डिफ्यूज़ करना था, जो हमसे डिफ्यूज़ हो गई। नाउ अब हमें क्या करना है, अपने जो हमारा पर्पल कलर उसको थोड़ा सा और आगे की तरफ लेके जाएंगे, एंड देन जब आप इसको जूम आउट करेंगे, आपने एक और काम करना है, आपने अब अपना ब्लू कलर सेलेक्ट कर लेना है। दोबारा से आपने अपना ब्रश ओपेसिटी लेनी है, एंड देन बहुत हल्के हाथ से आपने अपने पर्पल कलर के ऊपर ब्लू कलर को रन करना है। जो आपकी पर्पल कलर की एक लाइन थी वो भी यहाँ पे आपको ऑब्वियसली डिफ्यूज़ करनी पड़ेगी, तो आपने बहुत ज़्यादा उसके ऊपर रन नहीं करना, जस्ट 2 to 3 स्टेप। ओके, जब आप 2 to 3 स्टेप के साथ इसको रनिंग में लेके आएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपका जो ये ग्रेडियंट है ये खुद ब खुद होता चला जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा कि किस तरीके से आप सॉफ्ट राउंड ब्रश को एज अ ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ कर सकते हैं। एंड फोटोशॉप में सबसे जो खूबसूरती से जो चीज़ वर्क करती है वो है आपका सॉफ्ट राउंड ब्रश, अगर आप ब्लेंडिंग की बात करें। ठीक है,
तो हम आ जाते हैं हमारी यहाँ पे सेकंड लेयर पे। इससे पहले डिस्क्रिप्शन पे चलते हैं एंड देन यहाँ से कलर स्वॉच को क्लिक करके ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, बिकॉज मुझे ऑब्वियसली अब आपको सेकंड ऑप्शन भी बताना है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन में जो हमारे पास है उसको मैं अपना हार्ड राउंड ब्रश सेलेक्ट कर लूँगी, बिकॉज ऑब्वियसली मेरा सॉफ्ट ओपेसिटी वाला ब्रश सेलेक्टेड है। मैं अपने ब्रश को थोड़ा सा छोटा कर लूँगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो आपको दिखा रही हूँ वो दिखा रही हूँ आपका मिक्सर ब्रश, ठीक है। फ़ोटोशॉप में आपका एक और ब्रश होता है जिसको आप कहते हो मिक्सर ब्रश, जिससे आप और ज़्यादा ओपेसिटी को, या सॉरी ओपेसिटी नहीं, आप और ज़्यादा ब्लेंडेबल और रियलिस्टिक जो आपके फीचर्स हैं उनको आप परस्यू कर सकते हो, ठीक है। सो हम देख लेते हैं कि हमारा लाइलैक कलर जो है उसका ऑपोजिट या उसका सेम फैमिली कलर कौन सा होता है। अगर आपने अपना पिंक लाइलैक कलर कुछ सेलेक्ट किया है तो आपको पर्पल का थोड़ा सा लाइलैक और पिंकिश कलर सेलेक्ट करना होगा, सो दैट इट विल लुक नाइस। सो मैं यहाँ पे अपना एम प्रेस कर लेती हूँ, लेयर सेलेक्ट कर लेती हूँ एंड देन अगेन मैं यहाँ पे एक सिलेक्शन ले लेती हूँ, ठीक है। सिलेक्शन लेने के बाद कलर सेलेक्ट कर लेती हूँ, स्वॉच कार्ड ओपन कर लेती हूँ एंड देन थोड़ा सा इसी की साइज़ पे ऊपर की तरफ जाके अपना ये वाला शेड सेलेक्ट कर लेते हैं एंड देन ऑल्ट बैक स्पेस उसी लेयर पे क्लिक करके उसी चीज़ पे कंटिन्यू फिल कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब आपको क्या करना है, ऑब्वियसली अब हमें मिक्सर ब्रश पे काम करना है। तो मिक्सर ब्रश पे काम करने के लिए हमें वही सेम करना होगा कि हमें अपने जो हमारी मेन लेयर है उसके अंदर हमें जो है वो ऑप्शंस चाहिए, उसके बाहर हमें कोई ऑप्शन नहीं चाहिए, ठीक है। सो हमें ऑब्वियसली उस लेयर को क्रिएट करना है। हमने अपनी न्यू लेयर बना ली, इसको मैं नाम दे देती हूँ आपका मिक्सिंग, ऑब्वियसली बिकॉज मिक्सिंग ही हम कर रहे हैं। एंड देन राइट क्लिक करके आपने क्या करना है, क्रिएट अ क्लिप मास्क, ठीक है। क्लिप मास्क क्रिएट करने के बाद आप जैसे ही बी प्रेस करेंगे, बी प्रेस करने के बाद आप ब्रश वाले आइकन पे जाएंगे तो आपको ये जो लास्ट वाला ब्रश नज़र आ रहा है जिसका नाम है मिक्सर ब्रश, इस पर आपको जाके क्लिक कर देना है, ठीक है। अच्छा, मिक्सर ब्रश पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में भी बताया था दिस इज़ योर ऑप्शन बार। सो यहाँ पे आपने अपना वो कलर सेलेक्ट करना है जो कलर आपको मिक्सिंग में चाहिए, ठीक है। मुझे इटसेल्फ लाइटर कलर चाहिए, मुझे डार्कर कलर नहीं चाहिए। सो जो मेरा फर्स्ट कलर है मैं उसको चूज़ करूँगी, ठीक है जी। सो अब मैं क्या करूँगी, ओके प्रेस कर दूँगी, मेरा कलर सेलेक्ट हो गया। कस्टम पे ही मैं रहूँगी क्योंकि मुझे और कोई ब्रश नहीं चाहिए। आप यहाँ पे वेट ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, वेरी वेट भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके करके दिखा देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे वेट ब्रश यूज़ किया, वेट जो है वो 50% है, सो मैं यहाँ पे इसको, ठीक है। जब आप यहाँ से वेट ब्रश करेंगे तो आपने देखा कि इटसेल्फ यहाँ पे ख़त्म, मतलब अपनी जो खुद की इसकी चेंजेस हैं वो खुद ब खुद हो जाएंगी। लेकिन अगर आप यहाँ से ज़रा सी भी चेंजेस को हिलाते हैं, जैसे मैं यहाँ पे जैसे ही 29 या 20% करूँगी, आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि इटसेल्फ मेरा जो जहाँ वेट लिखा हुआ रहा था ब्रश, वहाँ मेरा कस्टम सेलेक्ट हो गया। सो मैं यहाँ पे आपको वेट पे पहले करके दिखाती हूँ कि किस टाइप का हमारी मिक्सिंग होती है, ठीक है। सो मैं अपने ब्रश साइज़ को बड़ा कर लूँगी एंड ब्रश साइज़ को बड़ा कर लेते हैं हम अपने, ओके। ब्रैकेट ओपन प्रेस करेंगी तो मेरा ब्रश साइज़ बड़ा होता जाएगा, थोड़ा सा और ब्रश साइज़ बड़ा कर लूँगी, लाइक दैट, ओके। नाउ आई विल जस्ट रन अपसाइड डाउन। ये देखें, अभी मेरा जो ब्रश है वो आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें कोई मिक्सिंग वाली बात नहीं है, इट जस्ट प्ले अकॉर्डिंग टू इट, ठीक है। सो ये चीज़ क्यों हुई, क्योंकि मेरा यहाँ पे हार्ड राउंड ब्रश सेलेक्ट है। जाहिर सी बात है, जब आप फ़ोटोशॉप को अपनी कमांड नहीं दोगे तो वो फ़ोटोशॉप उसी चीज़ पे प्ले करेगा जिस पे आपने पहले वर्किंग की है। मैंने मिक्सर ब्रश लिखने के लिए अपना हार्ड राउंड ब्रश सेलेक्ट किया था, दैट्स वाई मेरी जो मिक्सिंग हुई है वो हार्ड राउंड ब्रश की ही हुई है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे Ctrl Z प्रेस करके दोबारा उसी पोजीशन पे आ जाऊँगी। सबसे पहले मैं अपनी क्लिप मास्क को लगाऊँगी एंड देन मैं यहाँ पे अपना जो मेरा सॉफ्ट राउंड ब्रश है जिस पे हम ऑलरेडी वर्किंग कर रहे थे, सो हम यहाँ पे ऊपर जाके अपने सॉफ्ट राउंड ब्रश को सेलेक्ट कर लेते हैं दोबारा से। वेयर इज़ माई सॉफ्ट राउंड ब्रश, सॉफ्ट राउंड ओपेसिटी ब्रश, दिस वन, नो दिस इज़ नॉट दिस वन, ठीक है। मैंने अपना ब्रश सेलेक्ट कर लिया एंड देन व्हाट आई हैव टू डू नाउ, आई विल जस्ट ट्राई, ओके, लाइक दैट, ठीक है। अब आप देख रहे हैं मेरा 50% है तो ऑब्वियसली वो अपने हिसाब से ही वर्किंग करेगा, ठीक है। इस तरीके से आपकी बहुत मिनिमल सी ब्लेंडिंग होगी।
अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्चुअल लाइन मिक्सअप नहीं हुई है, लेकिन हाँ लग रहा है कि हाँ डिफ्यूजिबल चल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे मज़ीद और 90 या 20% पे अपनी मिक्सिंग रखती हूँ एंड देन थोड़ी सी और वर्किंग करती हूँ तो आपको और चीज़ें नज़र आएंगी। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा डार्कर कलर सेलेक्ट करती हूँ, दोबारा से बी प्रेस करती हूँ एंड देन दोबारा से मैं यहाँ पे मिक्सिंग करना स्टार्ट करती हूँ। तो आप देखें लाइटर टू डार्क, अब आपको नज़र आ रहा होगा दैट येस नाउ इट्स क्रिएटिंग अ प्रॉपर जितना, अब देखें मैं जितना ज़्यादा प्रेशर डालूँगी उतना ज़्यादा मेरी लाइन अच्छे तरीके से मिक्स होती जाएगी, ठीक है। मैं जितना कम प्रेशर डालूँगी स्ट्रोक्स और अजीब अजीब सी लाइंस आती रहेंगी। तो आपने क्या करना है, अपने ब्रश पे प्रेशर डालना है, बिकॉज आपने यहाँ पे प्रेशर साइज ऑन किया हुआ है, ठीक है। एंड देन सिंपली आपने अपने ब्रश को रन करना है। सो इस तरीके से आप अपने वन कलर से दूसरे कलर में जा सकते हैं एंड आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी इतना वास्ट डिफरेंस नहीं होता। हाँ, लाइन आपकी डिफ्यूज़ हो जाती है, कलर आपकी मिक्सिंग हो जाती है, ठीक है जी। ठीक है जी। सो आपने मिक्सर ब्रश को इस तरीके से यूज़ करना है। आपको आपके दोनों ब्रशेस में डिफरेंस नज़र आ रहा होगा, या आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहें तो मिक्सर ब्रश यूज़ कर लें, आप चाहें तो सॉफ्ट ब्रश यूज़ कर लें। मैं पर्सनली सॉफ्ट ब्रश यूज़ करती हूँ, मिक्सर ब्रश मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ अगर कभी मुझे ज़रूरत पड़ती है और मुझे लगता है कि हाँ इसको यूज़ करना चाहिए तो मैं यूज़ करती हूँ। अदरवाइज़ मैं जो है वो सॉफ्ट राउंड ब्रश ही आपको भी प्रेफर करूँगी एंड ख़ुद भी मैं वही करती हूँ, ठीक है जी। सो मैं यहाँ पे आपको थर्ड ऑप्शन बता देती हूँ, बिकॉज़ थर्ड ऑप्शन भी हमें यहाँ पे देखना है। सो मेरा जो ये वाली लेयर है सेकंड वाली, मैं इसको कॉपी कर लूँगी एंड देन कॉपी करने के बाद मैं इसको ऊपर ले आऊँगी, बिकॉज़ मुझे इसका जो है वो जो भी क्लिप मास्क है वो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसको उठा के नीचे की तरफ ले आऊँगी, ठीक है। बाकी एक काम करते हैं, बिकॉज़ क्लिप मास्क जो है वो हुआ है तो ऑलरेडी इसको हम डिलीट कर देते हैं। सॉरी, मेरी जो लेयर है उसको मैं एज इट इज़ रहने देती हूँ एंड देन मैं यहाँ पे ही एक बॉक्स क्रिएट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे आपको थर्ड वाली जो है वो भी दिखानी है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे ब्लू कलर येलो कलर पे चली जाती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मिड येलो, लाइम येलो, मिड येलो आप कह सकते हो। सो इस कलर को मैं यहाँ पे फिल कर दूँगी, ओके। एंड देन आई विल प्रेस कंट्रोल डी। एंड सेकेंडली आपने क्या करना है, अब मैं यहाँ पे इसी पे ही दोबारा से एक और सिलेक्शन ले लूँगी, बिकॉज़ ज़ाहिर है एंड मैं देखूँगी येलो के साथ सब्स्टिट्यूट कलर कौन सा है। येलो के साथ ग्रीन लाइम येलो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है जी। सो मैं यहाँ पे इसी को ही खोलूँगी एंड देन थोड़ा सा ग्रीन की तरफ जाऊँगी, ऊपर की तरफ थोड़ा सा ये वाला कलर जो है आपका, इसको ले लेंगे हम एंड देन और बैक स्पेस से फिल कर देंगे, ओके। कंट्रोल डी प्रेस करेंगे। आपने क्या करना है, एक और लेयर ले लेनी है एंड देन यहाँ पे आपने लिख देना है मिक्सिंग, बिकॉज़ सारा पार्ट हमारा वही प्ले हो रहा है। मिक्सिंग लिखने के बाद एंटर प्रेस करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, क्लिप मास्क बनाएंगे। अब क्या करना है, अब जो मैं आपको टूल यूज़ करके बताऊँगी, मैं सबसे पहले सॉच बॉक्स में ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेती हूँ क्योंकि मुझे डिस्क्रिप्शन पे लिखना है, ठीक है। सो ब्रश ले लेते हैं, अपना सॉफ्ट हार्ड राउंड ब्रश सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे अब यूज़ करूँगी अपनी ब्रश को तो छोटा करूँगी, बिकॉज़ इतना ज़्यादा है वो बड़ा। सो अब जो मुझे ब्रश चाहिए वो मैं यूज़ कर रही हूँ स्मज ब्रश, ओके। व्हाट इज़ दिस। सो मेरा दूसरा वाला ब्रश मिक्सर वाला सेलेक्ट हुआ है। सो मैंने अपना नॉर्मल ब्रश यूज़ कर लिया। तो मैं यहाँ पे अब जो यूज़ करूँगी वो मैं यूज़ करूँगी स्मजर टूल, ठीक है। सो ये भी एक आपका टूल होता है, आप इस पे भी वर्किंग कर सकते हैं। आप इस पे, ये भी एक आपका, जैसे आपके बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे आपके लाइन टूल है, आपका शेप टूल है, आपका सिलेक्शन टूल है, इसी तरीके से स्मज टूल भी आपका एक टूल होता है। ये कहाँ होता है, ग्रेडियंट के नीचे जो आई ड्रॉपर नज़र आ रहा है, बेसिकली ये ब्लर टूल है, इसी के अंदर आपको लास्ट ऑप्शन नज़र आ रहा होगा स्मज। अच्छा, स्मज पे फिंगर क्यों बनी हुई आ रही है, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी हम छोटे भी होते हैं तो हमारी मम्मा, हमारी टीचर्स, हमारी ट्यूशन टीचर भी हमें कहते हैं कि कलर करके फिंगर रब करें। जब भी हम फिंगर रब करते हैं तो उससे क्या होता है, कलर स्मज होना शुरू हो जाता है, कलर फैलना शुरू हो जाता है। फैलना इन अ सेंस वो अपनी जो उसकी हार्डनेस होती है उसको लो करता चला जाता है।
ठीक है। सो इस पे भी स्मज का मतलब यही होता है। मैंने अपना थोड़ा सा बड़ा कर लिया है अपने पेज को ताकि आपको नज़र आए। एंड देन मैं यहाँ पे अपना कलर सेलेक्ट कर लेती हूँ। लाइटर कलर पहले सेलेक्ट करके देखते हैं, देन डार्कर कलर की तरफ जाते हैं, ठीक है। स्मज टूल सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, सिंपली अपने स्मज टूल को ब्रैकेट ओपन से बड़ा कर लेना है। इसमें आपको कोई ब्रश सेलेक्ट नहीं करना, सिंपल आपने जस्ट अपना कलर सेलेक्ट करना है, अपने दूसरी लेयर की क्लिप मास्क क्रिएट करनी है। एंड देन आपने क्या करना है, सिंपली अपने स्मज टूल को इसके ऊपर रब करना शुरू कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप इसके ऊपर रब करेंगे आपको आहिस्ता आहिस्ता फील होने लगेगा दैट येस योर कलर इज़ स्मजिंग, योर कलर इज़ मिक्सिंग, ठीक है। आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि आपको कब नज़र आएगा, जब मैं यहाँ पे कंट्रोल Z प्रेस करूँगी। जैसे ही मैं कंट्रोल Z प्रेस करूँगी तो आपको क्लियरली हर चीज़ नज़र आएगी कि मैं किस तरीके से वर्किंग कर रही हूँ, क्या चीज़ हमारी हो रही है। अभी आपने देखा जिस तरीके से मैंने अपसाइड डाउन में इसको प्ले किया और मैंने अपनी मेन लेयर को हटा के जब मैं इसके ऊपर प्ले कर रही हूँ तो इस तरीके से आपके पास कुछ स्ट्रोक्स बनेंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल Z दबाती हूँ, ठीक है, एंड देन अगर मैं वर्टिकली नहीं, मैं अगर हॉरिजॉन्टली मूव करती हूँ सो आपको ये नज़र आएगा कि इस तरीके से आप अपने कलर्स को मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो 1 on 1 भी स्मजिंग कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा हार्ड स्मजिंग हो रही है बिकॉज ऑफ द ब्रश, ठीक है। सो आप यहाँ पे भी अपनी सेटिंग में जाके यहाँ से आप अपना ओपेसिटी राउंड ब्रश सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। ब्रश टूल आपने क्लिक नहीं करना, वहीं से आपने इसकी ओपेसिटी को डाउन करना है। एंड देन आपने ब्रश साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर देना है। एंड देन आपने अब यहाँ पे करना है। अच्छा, स्मज टूल थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, मतलब 1-2 सेकेंड लगते हैं उसको परफॉर्म करने में, ठीक है। आप जैसे देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे एक दफ़ा क्लिक कर रही हूँ तो वो टाइम ले रहा है, आप एक दफ़ा क्लिक करेंगे वो टाइम लेगा। आप चाहे इसमें बैक एंड फोर्थ चले जाएं या अपसाइड डाउन चले जाएं, ठीक है। स्मज टूल थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, थोड़ा सा ऐसा प्रोसेस है जिसको आपको टाइम देना होगा। अगर आप बैक टू बैक इसके ऊपर इसको मतलब बैक टू बैक इसकी वर्किंग करेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि ये आपको इतना अच्छा रिजल्ट देगा। आपको एक दफ़ा स्ट्रोक देना है एंड वेट। देखिए मैंने एक दफ़ा स्ट्रोक दिया, वेट किया, फिर एक दफ़ा स्ट्रोक दिया, फिर वेट किया, फिर एक दफ़ा स्ट्रोक दिया, फिर वेट किया, तो क्या हुआ, एक स्मज क्रिएट हुआ, ठीक है। अब मैं अपना दूसरा वाला कलर सेलेक्ट कर लेती हूँ एंड देन अगेन मैं आपको स्मज टूल से दूसरा वाला कलर भी करके दिखा देती हूँ। मतलब एक स्ट्रोक देना है एंड ब्रेक, एक स्ट्रोक देना है ब्रेक, बिकॉज इट्स टेक टाइम। स्मज टूल जो है वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, वो अपने ही हिसाब से वर्किंग करेगा। आप अगर उस पर फोर्स करेंगे कि नहीं मैं जैसे मैं मतलब मुझे इतना स्लो नहीं चाहिए, इतना जल्दी चाहिए, तो फिर आप दूसरे वाले टूल्स जो हैं उनकी तरफ चले जाएं। जैसे मैंने आपको मिक्सर ब्रश टूल बताया, सॉफ्ट ओपेसिटी वाला ब्रश टूल बताया, आप उनकी तरफ चले जाएं। बट if you are working with the smudge tool so it's necessary to be slow down, ठीक है। एंड smudge tool पे ज़रूरी नहीं है कि आप अपना क्लिप मास्किंग क्रिएट करें, आप अपनी ओरिजिनल लेयर पे भी अपना जो smudge tool है उसको वर्क में ला सकते हैं। बट मैं आपसे वही कहूँगी कि बाकी इन तीनों के बनिस्बत अगर मैं पर्सनली कोई ब्रश पसंद करती हूँ तो वो होता है सॉफ्ट राउंड ब्रश, बिकॉज उस पर क्या होता है, उस पर आपकी अपनी चॉइस होती है, आपकी अपनी क्लैरिटी होती है, आपकी अपनी पसंद होती है कि आपको कहाँ कितना कलर कौन सा चाहिए। अगर आपको लाइटर कलर पे प्ले करना है सो यू कैन ऑल्सो डू दैट, अगर आपको डार्कर कलर पे प्ले करना है सो यू कैन ऑल्सो डू दैट। बट अगर मैं मिक्सर ब्रश की बात करूं या स्मज टूल की बात करूं तो उससे क्या होता है, उससे आपके पास एक लाइन क्रिएट हो जाती है, एक परसेप्शन बन जाती है, ठीक है। सो मैं न्यू लेयर क्रिएट कर लेती हूं एंड देन अगेन मैं यहाँ पे एक आपको और टूल का करके बताऊंगी, ठीक है। उसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा लाइटर कलर ले लेती हूँ, थोड़ा सा एक्वा ब्लू कलर ले लेते हैं, ठीक है। और बैक स्पेस से इस कलर को फिल कर देते हैं, कंट्रोल डी दबाते हैं, एम प्रेस करते हैं, दोबारा से कोई कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। एक्वा ब्लू है तो थोड़ा सा इसके ऊपर जो नेवी ब्लू वाला कलर होता है उसके साथ हम प्ले कर लेते हैं समवॉट दिस वन, ओके। सो मैं और बैक स्पेस से इसको भी फिल कर देती हूँ। लास्ट वाला जो है कंट्रोल डी दबाऊंगी, डिस्क्रिप्शन पे जाऊंगी, कलर ब्लैक कलर फिल करूंगी,
अच्छा, ये वाला जो है इसका नाम क्या है? जो लास्ट वाला है उसका नाम होता है ब्लर। ठीक है, ब्लर टूल मैं ऑलरेडी आपको सिखा भी चुकी हूँ, तो आपको ऑलरेडी पता भी है कि ब्लर टूल किस तरीके से वर्क करता है। जब मैंने आपको फ़ोटोशॉप की एडिटिंग बताई थी उसमें मैंने आपको ब्लर टूल के बारे में भी बताया था। ठीक है, बट आप ब्लर टूल को एज अ स्मजर या एज अ ब्लेंडर भी क्रिएट कर सकते हो। आपने क्या करना है, सिंपली अपने ब्लर टूल को जाना है, सॉफ्ट राउंड ब्रश ओपेसिटी वाला सेलेक्ट कर लेना है, थोड़ी सी इसकी बढ़ा लेनी है, एंड देन आपने क्या करना है, जस्ट रन योर ब्रश। ओके, जस्ट रन इट ओवर ऑन दैट। अच्छा, ये इतना क्लियर वर्क नहीं करेगा, ये आपको बस एक आप समझ लें कि जैसे मैंने आपको उस पिक्चर में बताया था कि ये सिर्फ आप यहाँ देख रहे हैं कि ये ब्लर हो रहा है, मैंने आपको जूम करके दिखाया है, तो आपकी लाइन ब्लर हो रही है, डिफ्यूज़ नहीं हो रही है। ठीक है, ये आपको कब नज़र आएगा, जब मैं कंट्रोल Z दबाऊंगी। मैं कंट्रोल Z दबाऊंगी, आपको पता चलता जाएगा कि ये शार्प होता जा रहा है। ठीक है, दोबारा से मैं दिखा देती हूँ आपको ब्लर टूल। आपने क्या करना है, सिंपली रन करते जाना है। इससे क्या होगा, इससे आपकी जो लाइन है वो क्या होगी, वो डिफ्यूज़ नहीं होगी पर ब्लर हो जाएगी। ठीक है, सो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो एक शार्पनेस है वो नहीं आए बट जो एक लाइन है वो रहे, तो आप उसके लिए ब्लर टूल भी यूज़ कर सकते हैं। ये 4 टूल्स हैं, ये 4 ऑप्शंस हैं जिससे आप इजीली अपने कोई भी उसको ब्लर कर सकते हैं, कलर्स को आपस में ब्लेंड कर सकते हैं। मैं अगर पर्सनली बोलूँ तो जो ऊपर के सॉफ्ट राउंड ब्रश और जो मिक्सर ब्रश हैं, दीज आर माई 2 favorites टू वर्किंग ऑन एनी ब्लेंडिंग मोड, बट द रेस्ट ऑफ देम आई विल यूज़, it depends on the situation. If it's necessary then I will use it, if it not then it's okay for me. ओके जी, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप अपने कलर्स के साथ, ब्लेंडिंग के साथ, कौन कौन से ऑप्शंस के साथ किन तरीक़ों से प्ले कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्लास में हम ज़रूर इसी चीज़ को लेके अपनी थोड़ी सी प्रैक्टिकल वर्किंग और स्टार्ट करेंगे, ताकि मैं आपको थोड़ा सा और सिनेरियो क्लियर कर पाऊँ कि किस टाइप का आप जो है वो अपना पूरा ब्लेंडिंग ऑप्शंस क्रिएट कर सकते हैं एंड किस टाइप के आप थोड़े से रियलिस्टिक एंड ब्लेंडेड ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। सो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।